कल की कथा में हम लोगों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और धुंधकारी की मोक्ष की कथा को श्रवण किया। अब आइए हम सभी लोग आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, जिसमें बहुत प्यारा मंगलाचरण श्री व्यास जी ने किया है। और मंगलाचरण भी सार्वभौम है, अर्थात किसी भी देवता का नाम नहीं लिया इस मंगलाचरण में। हम लोग ये समझते हैं कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण लीला गायन के लिए है, पर व्यास जी ने कृष्ण जी का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य को प्रणाम करते हैं। सत्यम सच्चिदानंदनम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेम। भगवान सच्चिदानंद जो सत्य चित और आनंद घन है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को श्री व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया प्रथम श्लोक में। द्वितीय श्लोक में वर्णन किया है कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। बोले भाई, जिसके अंदर से मच्छर निकल जाए वही भागवत सुनने का अधिकारी बन जाता है। तो क्या हमारे अंदर भी मच्छर है क्या? भाई मच्छर दो प्रकार के होते हैं। बाहर से यदि कोई मच्छर काटे तो आप मोर्टीन जला लो या मच्छरदानी में घुस जाओ तो मच्छरों से बच जाओगे। पर जो भीतर ही भीतर काटे वो मच्छर बहुत खतरनाक है। थोड़ा सा अंतर है। बाहर से जो काटता है उसको तो कहते हैं मच्छर है, और जो भीतर से काटे उसको कहते हैं मत्सर। मत्सर माने होता है ईर्षा, किसी से जलन की भावना, द्वेष की भावना को मत्सर कहते हैं। और जिसके अंदर से ईर्षा निकल जाए बस वही भागवत सुनने का अधिकारी बन जाता है। किसी ने पूछा, महाराज तो क्या हमारे भीतर भी मच्छर है? बोले बहुत खतरनाक मच्छर है। बाहर वाले मच्छर से बचने के कई उपाय, पर भीतर वाले मच्छर से बचने का कोई उपाय नहीं है। महाराज कोई तो विकल्प होगा। हाँ, एक विकल्प जरूर है। यदि ईर्षा की भावना को अपने हृदय से हटाना है तो सत्संग को अपने हृदय में बैठाना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति ने भोले बाबा की खूब आराधना करी। ध्यान से सुनिएगा। भोले बाबा प्रकट भी हो गए। बोले वरदान मांग ले। उसने कहा, हे भोले बाबा, मैं बहुत बड़ी लिस्ट लेकर के आया हूं, मेरे पास कोई एक ही वरदान थोड़ी है मांगने के लिए। भोले बाबा ने कहा, इतना समय नहीं है, पर मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तू मेरा ये शंख रख ले, और तुझे जब भी इस पर्ची से कुछ मांगना हो इस शंख को बजा करके इसी से मांग लेना। और भोले बाबा जाते जाते ये कह गए कि तू जो भी मांगेगा तेरे पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। और इतना कह करके भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। और उस तपस्वी को ऐसा लगा जैसे हम ठग लिए गए हो। तपस्या हमने करी हो, हमसे दुगना हमारे पड़ोसी को मिल जाए तो तपस्या करने से फायदा क्या है। घर लौट करके आया और अपनी देवी जी से बोला, देखो देवी, इस शंख से कभी कुछ नहीं मांगना। यदि आज तुमने 2 रुपया भी मांगे तो पड़ोसी को 4 रुपया बेमतलब में मिल जाएंगे। अब दरिद्रता का जीवन जी रहा है, गरीबी का जीवन जी रहा है, पर मांगता इसीलिए नहीं कि कहीं पड़ोसी को ना मिल जाए।
एक बार ये श्रीमान जी तो कहीं बाहर चले गए, बहुत तेज बारिश हो गई गांव में, इनका पूरा घर ही डूबने लगा। देवी जी घबरा गई, शंख उठा करके फूंक दिया और बोली, हे भोले बाबा के शंख, यदि हमसे प्रसन्न हो तो हमारी 2 मंजिल की बढ़िया कोठी बन जाए। और इतना कहना भर था कि तुरंत 2 मंजिल की बढ़िया सी कोठी बन करके तैयार हो गई। पर इनकी बनी 2 मंजिल की और पड़ोसियों की बन गई 4-4 मंजिल की कोठी। श्रीमान जी ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, समझ गए लगता है देवी जी ने बजा दिया शंख, और घर पे आते ही लड़ना प्रारंभ कर दिया। अरे पागल, तुझे मांगना भी नहीं आया, पूरे समाज में तूने मेरी नाक कटवा करके रख दी। सबसे छोटा यदि किसी का मकान है तो वो मेरा ही है। जरा ला वो शंख, मैं तुझे बताता हूं कैसे मांगा जाता है। उसी शंख को लेकर के उस व्यक्ति ने कहा कि हे भोले बाबा के शंख, हमारी एक आंख ही फूट जाए। अब इसकी एक आंख फूटी तो पड़ोसियों की दोनों ही आंखें गोविंदाय नमो नमः। बोलो राधे राधे। फिर कहता है, हे भोले बाबा के शंख, हमारे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। अब इसके घर के सामने एक कुआं और पड़ोसियों के घर के सामने खुद गए 2-2 कुआं। और इच्छा क्या है कि एक आंख वाला हूं, एक कुआं है तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाऊंगा। तो पड़ोसियों की तो दोनों आंखें भी फूट गई और 2-2 कुआं हो गए। तो भावना ये है कि कहीं तो मरेंगे, तो भले ही हमारा सर्वनाश हो जाए पर हम पड़ोसी का सत्यानाश करके छोड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति कभी सत्संग के अधिकारी नहीं होते, कभी भागवत सुनने के पात्र नहीं बनते। बोलो राधे राधे। ये भावना जिसके हृदय से निकल जाए वही भागवत सुनने का अधिकारी बन जाता है। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं सज्जन और एक होते हैं सामान्य। पहचान क्या है? बोले पहचान ये है कि सामान्य व्यक्ति जो होते हैं उन्हें थोड़ा सा भी यदि कुछ मिल जाए तो वो अभिमान में घिर जाते हैं। पद मिल जाए या सुंदरता मिल जाए या धन मिल जाए या ज्ञान मिल जाए तो अभिमान में सर ऊंचा करके चलने लगते हैं। जैसे बरसात में छोटी छोटी नालियों में जब पानी भर जाता है तो वो नालियां भी उमड़ घुमड़ करके चलने लगती हैं। किसी ने उस नाली से पूछा, अरे नाली, आज तेरे अंदर पानी आ गया तो तू इतना उमड़ घुमड़ करके चल रही है? तो उस नाली ने, छोटे से नाले ने कहा कि भाई क्यों ना चलूं, अब तो मेरे अंदर भी पानी आ गया है, मैं भी उमड़ घुमड़ करके चलूंगा। जग बहु सरसरी सम भाई, जी निज बाण बढ़ई जल पाई। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि क्षुद्र नदी भर चली दुराई। जैसे छोटी सी नदी, कभी कभी आपने देखा होगा कोई सड़क जा रही हो, उस सड़क पर ही बीच में से कोई नाली बनी हो, नाला बना हो, तो हर नाली के ऊपर पुल तो बनाया नहीं जा सकता, तो उस समय रास्ते को पार करना मुश्किल हो जाता है। परंतु आपने समुद्र को देखा है, उसमें कितना सारा पानी भरा हुआ है, पर समुद्र को कभी अभिमान नहीं हुआ। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विदवाणी जोई। समुद्र में भी ज्वार भाटा आता तो है, समुद्र में भी लहरें उठती हैं बहुत ऊंची, पर कब? पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा पूर्ण उदित होते हैं तब समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। किसी ने समुद्र से कहा, समुद्र आज तुम भी बड़ी हिलोरें ले रहे हो, बड़ी लहरें ऊंची ऊंची उठा रहे हो, आखिर इतने प्रसन्न क्यों हो?
बोले मैं अपनी पूर्णता से प्रसन्न नहीं हूं कि मेरे अंदर बहुत सारा जल है इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। तो बोले आज चंद्रमा पूर्ण हुआ है और उसकी पूर्णता को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति, दूसरों के बच्चों की उन्नति देख करके, दूसरों के उत्कर्ष और प्रसन्नता को सुन करके, देख करके जो प्रसन्न हो जाते हैं, समझ लो वही व्यक्ति सज्जन होते हैं। और जो दूसरों की उन्नति देख करके, दूसरों के विकास और वैभव को देख करके जो जलन होने लगती है, समझ लो ऐसे लोग सामान्य हैं। किसी संत ने कहा है कि सूर्य क्या जाने कि चंद्र का अवलंब कैसा, सूर्य क्या जाने कि चंद्र का अवलंब कैसा, और बहरा क्या जाने कि स्थान ये सही है। बहरे को कुछ सुनाई नहीं देगा तो उसको संगीत का क्या मतलब। तो बहरा क्या जाने कि तान ये सही है, और काल क्या जाने कि पुत्र एक ही है, और सिंह क्या जाने कि गाय एक गरीब की है। शेर, उसे क्या पता कि गाय गरीब की है कि किसी धनपति की है। और अग्नि क्या जाने कि झोपड़ी नई है। आग लग जाए तो चाहे महल हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे गरीब की हो, चाहे अमीर की, वो किसी को नहीं जानती। अग्नि क्या जाने कि झोपड़ी नई है, और बिलैया का जाने के मोल को दही है। बिलैया को तो दही बगराए से मतलब। निंदिया क्या जाने कि टूटी है खाट। बहुत तेज नींद आ रही हो। कभी कभी ट्रेन में जाते समय जहाँ हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं होता, तो जैसी भी जगह मिलती है, बहुत लंबा सफर है, तो हम लोग आड़े टेढ़े चाहे जैसे सो जाते हैं। और घर पर डबल बेड के गद्दे पर भी नींद नहीं आती। तो निंदिया क्या जाने कि टूटी है खाट, और भूख क्या जाने कि झूठा है भात। बहुत तेज भूख लग रही हो तो फिर चाय जैसी प्रसादी मिल जाए, उसमें ही 56 भोग के स्वाद का आनंद आने लगता है। तो निंदिया क्या जाने कि टूटी है खाट, भूख क्या जाने कि झूठा है भात, और सज्जन क्या जाने, दुष्ट क्या जाने कि सज्जन पुरुष यही है। बोलो राधे राधे। बहुत कठिन है सज्जन हो पाना, बहुत कठिन है किसी की उन्नति देख करके प्रसन्न हो पाना, बहुत कठिन है किसी के वैभव को देख करके प्रसन्न हो जाना। कहना बहुत सरल है कि सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, पर सुख में सुखी हुए बिना और दुख में दुखी हुए बिना कोई रह नहीं पाता। बोलो राधे राधे। हम लोग प्रसन्न तो होते हैं, पर कब होते हैं पता है? कब होते हैं प्रसन्न? जो काहू पे देखे विपत्ति, जब किसी पे विपत्ति आती है तो सुखी हुए मानव जग नृपति। जब पड़ोसी के यहाँ डंडे बजते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, भैया अच्छी लड़ाई हो रही उनके यहाँ। किसे किसे आनंद आता है? हाथ खड़ा करके बताओ। अभी कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, हमें पता है, लेकिन आनंद सब लेते हैं कि भैया अच्छी लड़ाई हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखने की तो बात छोड़ो, जो काहू की सुने बड़ाई, यदि किसी की प्रशंसा मात्र सुन ले तो श्वास ले जनु जूड़ी आई। ऐसे श्वास लेते लंबी लंबी जैसे बुखार आ गया। सज्जन पता कौन है? जो दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न हुए हैं। ऐसे सज्जन श्री हनुमान जी महाराज। लंका का राज मिला विभीषण जी को, पर प्रसन्न कौन हो रहा है? हनुमान जी महाराज। किष्किंधा का राज मिला विभीषण को, पर प्रसन्न कौन हो रहा है? हनुमान जी महाराज। अयोध्या का राज्य मिला भगवान श्री राम को, पर प्रसन्न कौन हो रहा है? हनुमान जी महाराज। जो दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न हो, दूसरों की उन्नति, दूसरों के बच्चों को देख करके जो प्रसन्न हो, तो समझ लो वही व्यक्ति सज्जन है। गोस्वामी जी रामायण के सुंदर कांड में भी सज्जनता की परिभाषा देते हैं।